शांति 25/11/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। आज प्रश्न है, कहावत है अपनी खोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, अपनी खोटना अर्थात बुद्धि जोग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। आज गीत है, तूने रात कब आई सो के। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, स्वयं को माया घोष्ट से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? माया के क्या है? घोष्ट है। तो उससे बचने का उपाय क्या है? ज्ञान और योग में तत्पर रहना। जितना हम बाबा को याद करेंगे, जितना हम ज्ञान की मनन चिंतन करेंगे, उतनी ही हमारी बुद्धि में व्यर्थ आना बंद हो जाएगा। और ये माया कोई बाहर नहीं होती है, वो हमारी ही संरचना होती है, जो हमारी व्यर्थ संकल्प के कारण ही हमारे सामने खड़ी होती है। तो ये माया घोष्ट से बचने का उपाय सिर्फ एक ही है कि बुद्धि योग सदा बाबा के साथ और ज्ञान का सिमरन, इसी में अपने आप को तत्पर कर लेना है। और बाबा कह रहे हैं कि मोह रूपी भूत का त्याग कर बाप का शो करना है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पांचों भूत है, विकार है, इसमें से बाबा आज मोह को बोल रहे हैं कि इसको त्याग कर बाप का शो करना है। क्योंकि बाबा का जो अंतिम शब्द नष्ट मोह स्मृति लब्ध, तो जब तक हम नष्ट मोह नहीं होते, मोह पूरी तरह भस्म नहीं होता है, तब तक हमारी आत्मिक स्थिति जागृत नहीं होती पूरी तरह से। तो मोह रूपी भूत का त्याग कर पाएंगे तो ही हम अपनी निराकार परमपिता परमात्मा का शो कर पाएंगे। और ज्ञान का टिकलू टिकलू करना है, मतलब ज्ञान का बाबा बोलते हैं ना, ज्ञान का भू भू करो। आज बोल रहे बाबा ज्ञान का टिकलू टिकलू करो, मतलब ज्ञान का पॉइंट सबको बोलते रहना है, अंदर भी मनन चिंतन करना है। फिर सभी से वही शब्द, मतलब परमात्मा महावाक्य ही हम जब भी बोले वही बोले। हमारी हर एक शब्द परमात्मा महावाक्य ही हो। किसी से भी हम अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो परमात्मा महावाक्य का ही लेन देन करें। इसी को हम ज्ञान का टिकलू टिकलू कहते हैं। और दूसरी है धारणा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाप से बरसा लेना है। कल्प कल्प की इस बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। तो सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर। पढ़ाई से हम उच्च पद पा सकते हैं, पढ़ाई हमारी आत्मा का भोजन है। पढ़ाई से पर ध्यान देंगे तभी हमें बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। तो हमें पूरा ध्यान किस पर देना है? पढ़ाई पर। हम मनन चिंतन भी किसके आधार पर करते हैं? पढ़ाई से। हमें श्रीमत भी किसके आधार पर मिलती है? इसी पढ़ाई से। तो
इस पढ़ाई पर हमें पूरा ध्यान देना है, तभी हम बाबा के पूरे बरसे के अधिकारी हकदार बच्चे होंगे। कल्प कल्प की ये जो बाजी हमारी जीती हुई बाजी है, ये किसी भी हालत में ये गंवाना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो। हर एक सीन रिपीट हो रहा है ड्रामा में, तो ये जो बाजी, जीतने की बाजी हमने ली है, ये हमें गंवाना नहीं है। आज का वरदान है, बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। समय प्रमाण रूप बसंत, अर्थात ज्ञानी व योगी तू आत्मा बनने वाले शासक भव। विस्तार है, जो शासक है वो जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहाँ लगाओ वहाँ लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर हो। तो रूप बसंत की जो कहानी है वो तो हम सभी जानते हैं ना। तो बाबा आज बोल रहे हैं ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनने वाले शासक भव। शासक मतलब बुद्धि को, जब भी हम बोले अभी हमें ज्ञान का मनन करना है तो बुद्धि वही करे। अभी हमें बाबा से योग लगाना है, बाबा की याद में बैठना है, तो तब ऐसा ना हो कि हम ज्ञान का ही मनन चिंतन कर रहे हैं, तब बाबा से पूरा पूरा योग लग जाए। तो कभी भी हम सोच रहे हैं कि अभी हम इस चीज़ को फुल स्टॉप लगाएंगे, सेवा की कोई भी चीज़ है उसको फुल स्टॉप लगाएंगे और हम बाबा की याद में बैठेंगे, मगर वो ना करके वो सेवा याद आ रही है, कभी ज्ञान याद आ रहा है। ऐसा ना हो, जिस समय फुल स्टॉप, सेकंड से भी कम समय में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर चाहिए, तभी हम 100 शासक बन जाएंगे। और बाबा कहते हैं जो अभी के 100 राज्य अधिकारी है, 100 शासक है, वो ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, विश्व शासक बनेंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी हम जिस रूप में स्थित होना चाहे उसी रूप में स्थित हो सके। रूप बनना चाहे तो बसंत नहीं याद आए, बसंत बनना चाहे तो रूप नहीं याद आए। सेकंड से भी कम समय में अपनी अवस्था, हम अपनी स्थिति पक्की कर पाए। सेकंड में चाहा तो सेकंड में फुल स्टॉप, सेकंड में बिंदु बनना चाहा तो सेकंड में बाबा संग जाकर परम धाम में बिंदु बन गए। सेकंड में चाहा तो सेकंड में निराकारी अवस्था से आ गए साकारी तन में। तो ऐसे ही हमारी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होना चाहिए। आज स्लोगन है, शांति दूत वो है जो तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा दे। तो हम कौन है? शांति दूत है ना। तो जो भी तूफान मचाते हो उनको भी हमें क्या देना है? सामने वाली आत्मा, सामने वाली परिस्थिति तूफान मचाने वाले हो, फिर भी हमें उसे क्या देंगे? शांति।